हेलो गाइस, मूवी की शुरुआत में हमें आग का गोला जैसा दिखाई देता जो है कि तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा था और वह गोला आकर एक जगह पर गिर जाता है। वो आग का गोला जहाँ पर गिरता है वहीं से थोड़ी दूर पर एक आदमी और उसका डॉग होता है और आग का गोला जैसे ही वहाँ पर गिरता है तो तभी वहाँ पर उस आदमी का डॉग जाता है और वो डॉग वहाँ किसी चीज को देखकर डर गया था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। तभी उस आदमी को जो डॉग के साथ था उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो आदमी जल्दी से अपनी बंदूक उठा लेता है और फायर करने के लिए रेडी हो जाता है। और इसके बाद सीन कट होता है और हम मूवी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक लड़की होती है और उसका नाम रैनी था। और रैनी को पेट पालना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह अजीब अजीब से पेटों को पालती थी। और यहाँ पर रैनी अपने एक पेट को जला रही होती है क्योंकि वह मर गया था। अब इसके बाद हम रैनी की मदर को देखते हैं और रैनी अपनी मदर से कहती है कि मुझे स्टोर लेकर चलो क्योंकि मुझे अपने पेटों के लिए खाना खरीदना है। और इसके बाद हम रैनी की मदर के बॉयफ्रेंड को देखते हैं और रैनी अपनी माँ के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि रैनी की माँ का बॉयफ्रेंड रैनी को बहुत परेशान करता था। अब इसके बाद हम रैनी को स्कूल में देखते हैं जो कि अपनी टेबल पर चुपचाप बैठी हुई थी। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि रैनी का कोई भी दोस्त नहीं है और सभी लोग उसे परेशान करते हैं और इसीलिए रैनी जानवरों से ज्यादा प्यार करती थी और उन्हें ही अपना अच्छा दोस्त मानती थी। और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो रैनी को पिक करने के लिए उसकी माँ आती है। रैनी जल्दी से कार में बैठ जाती है और अपनी माँ से बातें करने लगती है। और जब रैनी अपनी माँ से कार में बातें कर ही रही थी तो वह नोटिस भी करती है कि उसकी माँ थोड़ी अपसेट है। ये देखकर रैनी समझ जाती है कि शायद उनकी बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। अब रैनी अपनी माँ से कहती है कि आप उसे छोड़ क्यों नहीं देती। तब रैनी की माँ रैनी से कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और इसी वजह से मैं उसे नहीं छोड़ सकती। अब इसके बाद रैनी अपने घर पर आ जाती है और घर पर आकर रैनी अपने एनिमल्स को खाना खिलाती है और खुद भी खाना खाती है। अब इसके बाद हम रात को सभी को खाना खाते हुए डाइनिंग टेबल पर देखते हैं। तभी रैनी की माँ का बॉयफ्रेंड रैनी से पूछता है कि माइक्रोवेव से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। तब रैनी कहती है कि मैंने उसमें मरा हुआ चूहा गर्म किया था स्नेक के लिए। और ये बात सुनते ही रैनी की माँ का बॉयफ्रेंड बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वह रैनी के मुंह पर चिप्स फेंक कर मारता है। अब रैनी को भी इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह रात के समय ही अपनी बाइक लेकर घर से भाग जाती है। और फिर रैनी अपनी बाइक को एक जगह पर रोकती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब हमें ये पता चलता है कि रैनी ने जिस जगह पर अपनी बाइक रोकी थी वहीं पर वो आग का गोला भी गिरा था। और तभी रैनी को वहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो अजीब सा मॉन्स्टर एक गाड़ी से बंधा हुआ था। रैनी उस मॉन्स्टर को देखकर डर तो गई थी लेकिन फिर भी वह उस मॉन्स्टर की मदद करती है। वह उस मॉन्स्टर को गाड़ी से खोल देती है। इसके बाद रैनी वापस अपने घर पर आ जाती है और घर पर आकर रैनी देखती है कि उसकी माँ का और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा खत्म हो चुका था। और फिर जैसे ही सुबह होती है तो रैनू स्कूल के लिए निकलने लगती है। तभी रैनी देखती है कि बहुत से हेलीकॉप्टर उनके घर के ऊपर से निकल रहे होते हैं। ये देखने के बाद रैनी को उस मॉन्स्टर की बहुत ही फिक्र होने लगती है और इसके बाद रैनी अपने स्कूल पहुंच जाती है। और रैनी उस मॉन्स्टर की मदद करना चाहती थी, इसलिए वह उसकी मदद के लिए एक लिस्ट बनाती है। और फिर इसके बाद रैनी घर पर आ जाती है। और जब रैनी घर पर आती है तो रैनी की मॉम रैनी को अपने पास बुलाती है और फिर रैनी की मॉम रैनी को एक कॉइन देती है और कहती है कि इसे अपने पास रखना। लेकिन रैनी उस कॉइन को एक्सेप्ट नहीं करती, उसे अपने पास नहीं रखती। और फिर इसके बाद वह अपने रूम में चली जाती है। और फिर चुपके से रैनी अपनी माँ के बॉयफ्रेंड की कार की चाबी उठा लेती है और चाबी को लेकर वह अपनी माँ के बॉयफ्रेंड की गाड़ी में से एक वोडका उठाती है और वोडका के साथ साथ उसे एक बंदूक भी मिलती है। और इन सभी चीजों को लेकर रैनी वहाँ पर जाती है जहाँ पर उसे वो मॉन्स्टर दिखा था। और फिर रैनी वहाँ पहुँचकर उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगती है और बहुत कोशिश करने के बाद ही रैनी को वो मॉन्स्टर एक गड्ढे में दिखाई दे जाता है। इसके बाद रैनी हवा में फायर कर देती है क्योंकि वह यह पता लगाना चाहती थी कि वह मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है या मर गया। और फायर करने के बाद भी वह मॉन्स्टर जरा सा भी नहीं हिलता। अब इसके बाद रैनी एक और कोशिश करती है, उस मॉन्स्टर के थोड़े और करीब जाती है और वहाँ जाकर एक कैमरा सेट करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर जरा सा भी नहीं हिलता। और ये देखकर रैनी समझ जाती है कि शायद वो मर गया है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। अब रैनी वहाँ से जा ही रही थी कि अचानक से वो मॉन्स्टर रैनी पर जंप कर देता है जिससे रैनी जमीन पर गिर जाती है। और फिर वह मॉन्स्टर रैनी को सूंघने लगता है। और तभी रैनी ने उस मॉन्स्टर को बहुत करीब से देखा था और उसे देखने के बाद ही रैनी को पता चलता है कि ये तो एक एलियन है। इसके बाद रैनी उस एलियन से बात करने की कोशिश करती है और उसे खाने के लिए एक शेप देती है, लेकिन वो एलियन उस शेप को नहीं खाता। तभी रैनी को आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देती है। ये देखकर रैनी समझ जाती है कि यहाँ पर इसको खतरा है। और फिर रात को
रैनी जब घर पर आती है तो उसे पता चलता है कि उसने अपनी माँ की बॉयफ्रेंड की गन खो दी। और जब रैनी कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी माँ का बॉयफ्रेंड सोफे पे सोया हुआ था और उसने ड्रिंक की हुई थी। और वो रैनी से कहता है कि इस ड्रिंक के बारे में वो अपनी माँ को ना बताए। और उसकी माँ का बॉयफ्रेंड रैनी से ये भी पूछता है कि उसकी गाड़ी की चाबी कहाँ है। और तब रैनी ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो चाबी के बारे में। और फिर इसके बाद रैनी घर से बाहर आ जाती है और तभी रैनी देखती है कि झाड़ियों के पीछे वही एलियन छिपा हुआ है। तब रैनी उस एलियन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वह एलियन रैनी की एक भी नहीं सुनता, वह वहाँ से नहीं जाता। अब रैनी उसे हटाने के लिए अपनी बाइक निकालती है और उसी जगह की ओर चल देती है जहाँ से वो आया था। और रैनी ऐसा इसलिए करती है ताकि वो उसकी बाइक के पीछे पीछे आए। और आखिरकार रैनी उस एलियन को उसी जगह तक ले आती है। लेकिन तभी वो एलियन अपने मुंह से कुछ गोल्डन लाइन्स ही निकालता है। और उन गोल्डन लाइन्स की वजह से ही रैनी की बॉडी कुछ सेकंड के लिए हवा में रहती है और उसके बाद बेहोश हो जाती है। और जब रैनी को होश आता है तब तक सुबह हो चुकी थी। और जब रैनी एलियन को देखती है तो वह सो रहा होता है। रैनी जल्दी से उस एलियन को गले लगा लेती है। और फिर रैनी एलियन से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब रैनी उस एलियन को अपने घर पर लेकर आती है और रैनी उस एलियन को घर के गोडाउन में छिपा देती है। अब हम उसी जगह पर जहाँ पर वो एलियन था वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। और वो सभी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए आए हुए थे। और वो पुलिस ऑफिसर उस चीज को ढूंढ रहे थे जो आसमान से गिरा था। जब घर के अंदर कोई भी नहीं होता तो मौका देखकर रैनी उस एलियन को गोडाउन में से घर के अंदर ले आती है। और फिर रैनी उस एलियन को खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो एलियन कुछ भी नहीं खाता। अब इसके बाद रैनी उस एलियन का नाम भी रखती है और उसका नाम क्रॉक रख देती है। और जब रैनी गाना गाती है तो क्रॉक की स्किन हिलने लगती है। देखकर रैनी समझती है या तो ये डर रहा है या फिर ये गाने पर डांस कर रहा है। अब इसके बाद रैनी और वो एलियन मिलकर टीवी देखने लगती है। और जैसे ही रैनी को ये पता चलता है कि उसकी माँ घर पर आ गई है तो वह घबरा जाती है। और फिर रैनी जल्दी से उस एलियन को छिपाने के लिए घर से बाहर आ जाती है। और जब रैनी की माँ घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर की हालत बहुत ही खराब और घर की हालत देखकर रैनी की मॉम पहले मेडिसिन लेती है ताकि वह घर का काम कर सके। और थोड़ी ही देर में घर पर रैनी का दोस्त आ जाता है। रैनी का दोस्त रैनी की मॉम से कहता है कि मेरा कैमरा रैनी के पास है और मैं उस कैमरे को लेने के लिए आया हूँ। तब रैनी की मॉम रैनी के दोस्त से कहती है कि उसके बेडरूम में होगा, जाकर ले लो। और जब रैनी का दोस्त रैनी के बेडरूम में जाता है तो वह रैनी के डैड की फोटो देखने लगता है। और दूसरी तरफ रैनी क्रॉक को गोडाउन में छोड़कर घर के अंदर वापस आ जाती है। और घर के अंदर आकर वह अपनी मॉम से कहती है कि मैं आज स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और इसके बाद जब रैनी अपने कमरे में जाती है तो वह देखती है कि उसके दोस्त ने एलियन की वीडियो कैमरे में देख ली। अब रैनी जल्दी से दरवाजा बंद करती है और अपने दोस्त से कहती है कि वो सिर्फ एक जानवर है जो कि मुझे एक जगह पर मिला। और फिर रैनी अपने दोस्त से वो कैमरा ले लेती है लेकिन रैनी को पता चलता है कि उसके दोस्त ने कैमरे का टैप चुरा लिया है। इसके बाद वो दोनों टैप के लिए लड़ने लगते हैं। और फिर जब इन दोनों की लड़ाई शांत हो जाती है तो रैनी का दोस्त रैनी से कहता है कि मुझे सच बताओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो ये टेप जाकर मैं पुलिस को दे दूंगा। तब रैनी अपने दोस्त को सच बताने के लिए उसे गोडाउन में लेकर जाती है। और जैसे ही रैनी का दोस्त गोडाउन में जाता है तो एलियन उस पर अटैक कर देता है। तभी रैनी एलियन से कहती है कि रुको, वो मेरा दोस्त है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन रैनी के दोस्त ने एलियन पहली बार देखा था इसलिए वह बहुत डर गया था जिससे वह बेहोश हो जाता है। और थोड़ी ही देर में रैनी के दोस्त को होश आ जाता है। और फिर जैसे ही रैनी क्रॉक के लिए गाना गाती है तो क्रॉक की स्किन हिलने लगती है। ये देखकर रैनी का दोस्त समझ जाता है कि ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद रैनी का दोस्त रैनी को वो टेप वापस कर देता है और वादा करता है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। लेकिन इन दोनों को ये पता नहीं था कि इन दोनों की बातें एक आदमी सुन रहा है और उनकी फोटो भी खींच रहा है। अब रात के समय रैनी गोडाउन में जाती है और एलियन को खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई भी खाना पसंद नहीं था इसलिए वह खाना नहीं खाता। अब दोपहर के समय जब रैनी और उसका दोस्त लंच कर रहे होते हैं तो ये दोनों एलियन के बारे में बातें करते हैं। रैनी अपने दोस्त से कहती है कि जब से मुझे एलियन मिला है उसने कुछ भी खाना नहीं खाया। अब रैनी का दोस्त रैनी से कहता है कि वो एलियन दिखने में बिल्कुल डायनासोर की तरह है, शायद उसे शिकार पकड़ के खाना पसंद हो। अब रात के समय रैनी और उसका दोस्त एलियन को एक जगह पर लेकर जाते हैं और वो दोनों एलियन को लेकर यहाँ इसलिए आए थे ताकि वो यहाँ पर शिकार कर सके। और यहाँ पर वो एलियन अपना शिकार पकड़ लेता है और खाना खा लेता है। और इसके बाद रैनी एलियन को लेकर वापस घर पर आती है। जब रैनी अपने कमरे में जा रही होती है तो तभी वहाँ पर उसकी माँ का बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसने ड्रिंक की हुई। वो रैनी के
बालों को खींचता है और उसे सोफे पे पटक देता है और वह रैनी से गन के बारे में पूछने लगता है। रैनी पहले छुपाने की तो बहुत कोशिश करती है लेकिन वह छुपा नहीं पाती और वह बताती है कि उससे वो गन खो गई। और ये सुनते ही रैनी की मदर के बॉयफ्रेंड को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वह रैनी से पूछता है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। रैनी डर रही थी इसलिए वह भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। रैनी अपने आप को बचाने के लिए उसे काट लेती है। रैनी उसे काट लेती है जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह रैनी को दीवार में मार देता है। अब रैनी की चीख सुनकर रैनी की मॉम जल्दी से वहाँ पर आती है और फिर वह अपने बॉयफ्रेंड को रैनी से दूर करती है। और रैनी की आवाज सुनकर वो एलियन भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से से दीवार में मारने लगता है। और एलियन के मारने से पूरा का पूरा घर हिलने लगता है, ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया। अब इतना सब हो चुका था इसलिए रैनी की माँ अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है लेकिन उनका बॉयफ्रेंड घर से जा नहीं रहा था। तब वो गुस्से से उसमें एक बॉटल मारती है और जाने के लिए कहती है और फाइनली वो घर से चला जाता है। अब इसके बाद रैनी की माँ रैनी के कमरे में आती है। रैनी की माँ रैनी से कहती है कि तू चाहती थी ना कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूं, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तब रैनी अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती और कमरे से जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद रैनी गोडाउन में जाती है और एलियन को समझाती है कि तुम्हें शांत रहना है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बारे में किसी को भी पता चले। सुबह होते ही जब रैनी स्कूल के लिए जा रही होती तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो पुलिस ऑफिसर रैनी से कहता है कि हमें वो गन मिल गई है जो तुम्हारी माँ के बॉयफ्रेंड की है लेकिन उस गन पर आखिरी फिंगरप्रिंट तुम्हारी है। तब रैनी उस पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलती है और कहती है कि मैं वहाँ पर गन लेकर शूट करने के लिए गई हुई थी। अब वो पुलिस ऑफिसर रैनी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि मैं आज के लिए तो शांत रहूंगा लेकिन अगर तुमने कॉल करके मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई तो मैं वापस आऊंगा और वो भी सबूत के साथ। अब हम रैनी की माँ को देखते हैं जो कि देख रही होती है कि नल से पानी नहीं आ रहा इसीलिए रैनी की माँ नल ठीक कराने के लिए प्लम्बर को बुलाती है। और जैसे ही वह प्लम्बर नल ठीक करने के लिए गोडाउन में जाता है तो वह एलियन को देख लेता है और वह प्लम्बर एलियन को देखकर डर गया था इसलिए वह उस पर हमला कर देता है। उसने एलियन पर हमला किया था इसलिए एलियन प्लम्बर को काट लेता है और फिर वो प्लम्बर वहाँ से डरकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैनी स्कूल से वापस आ गई और जब रैनी की माँ रैनी से बात करने की कोशिश करती है तो रैनी उनसे बहुत ही रूडली बात करती है और कहती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और जब रैनी गोडाउन में जाती है तो वह देखती है कि इंसान का बहुत सारा ब्लड डला हुआ और एलियन के शरीर से भी बहुत सारा ब्लड बह रहा था। अभी सब हो चुका था इसलिए रैनी डिसाइड करती है कि अब एलियन को घर में रखना ठीक नहीं रहेगा। अब रात के समय रैनी अपनी बाइक निकालती है और डिजर्ट की ओर चल देती है और एलियन से कहती है कि तुम मेरे पीछे आना। और वो एलियन इतना तेज दौड़ता है कि रैनी की बाइक से आगे निकल जाता है। और इसके बाद रैनी एक जगह पर रुक जाती है और वहीं पर रैनी का दोस्त भी आ जाता है। अब रैनी अपने दोस्त से कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं एलियन को कहीं दूर छोड़ाऊं जहाँ पर एलियन को कोई भी ढूंढ ना पाए जिससे एलियन भी सेफ रहेगा और हम लोग भी सेफ हो जाएंगे। इसके बाद रैनी एलियन को रेगिस्तान के बीचों बीच एक बड़े से बॉक्स में छिपा देती है और फिर घर वापस आ जाती है। अब रैनी अपनी माँ के बॉयफ्रेंड की बैन लेकर रिजल्ट की ओर जा ही रही थी कि तभी उसकी माँ का बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसके हाथ में एक गन भी थी। वह रैनी को वैन से बाहर निकालता है। इसके बाद वह रैनी और रैनी की माँ को बिठाता है और रोने लगता है। वह उन दोनों से बहुत सी बातें कहता है और कहता है कि मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता और गुस्से में आकर टेबल उठाकर फेंक देता है। अब हम डिजर्ट में देखते हैं जहाँ पर वो बॉक्स रखा था और जिसमें एलियन छिपा हुआ था और उस बॉक्स तक पुलिस ऑफिसर पहुँच गए। जब पुलिस ऑफिसर उस बॉक्स में देखते हैं तो उस बॉक्स में कोई नहीं होता क्योंकि वो एलियन पहले ही वहाँ से भाग चुका था और वह एलियन वापस रैनी के घर पर आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैनी की माँ का बॉयफ्रेंड रैनी की माँ को मार रहा होता है। रैनी की माँ रैनी से चिल्लाती हुई भागने के लिए कहती है। रैनी घर से भागने लगती है लेकिन उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसे पकड़ लेता है और बैन में मार देता है। और इसके बाद वह रैनी को गन पॉइंट पे ले लेता और कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है, वह उस पर अटैक कर देता है। एलियन बहुत गुस्से में था इसलिए उसे जान से ही मार देता है। रैनी एलियन को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह रैनी की एक भी बात नहीं मानता और फिर वह एलियन जोर जोर से चिल्लाता है और भाग जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर रैनी का दोस्त आ जाता है और रैनी का दोस्त रैनी की माँ के बॉयफ्रेंड की बॉडी देखकर उल्टियाँ करने लगता है और तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वह रैनी की बाइक के टायर पर गोली मार देता है ताकि रैनी भाग ना पाए और फिर वह पुलिस ऑफिसर रैनी को पकड़कर एक चेयर पर बांध देता है और फिर उस ऑफिसर की टीम रैनी के बालों में इक्विक लगा देती और उसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देती है जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि रैनी और एलियन के बीच का रिश्ता बहुत ही मजबूत है। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर रैनी के हाथ की एक उंगली तोड़ देता है ताकि रैनी चीखे और वो एलियन भागकर उसके पास आए। ऐसा ही होता है, जैसे ही रैनी चीखती
होती है तो वो एलियन भागता हुआ रैनी के पास चला आता है। लेकिन उन पुलिस ऑफिसर ने एलियन के लिए पहले से ही जाल बिछा रखा और वह एलियन जैसे ही वहाँ आता है तो वह जाल में फंस जाता है और उसे बिजली के झटके लगने लगते हैं और उसे बिजली के झटके तब तक दिए जाते हैं जब तक वो बेहोश ना हो जाए। रैनी उसे बचाने के लिए कोशिश तो करती है लेकिन एक ऑफिसर उसके मुंह पे मास्क लगाकर उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद उस एलियन को एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है और रैनी को एक खाली कमरे में चेयर से बांध दिया जाता है। जब एक पुलिस ऑफिसर जाकर रैनी को जगाता है तो रैनी उस पुलिस ऑफिसर के मुंह पे थूक देती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर रैनी से कहता है कि वो एलियन बहुत ही खतरनाक है। रैनी गुस्से में पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वो मेरा दोस्त है और बहुत ही अच्छा है। पुलिस ऑफिसर रैनी को समझाते हुए कहता है कि एलियन इंसानों के दोस्त नहीं होते और तुम पहली इंसान हो जो इस एलियन से जिंदा बच गई। रैनी कहती है कि वो एलियन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मैं उसे बचाऊंगी। पुलिस ऑफिसर रैनी से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रैनी से मिलने के लिए रैनी की माँ आती है। रैनी की माँ रैनी से सभी गलतियों के लिए माफी मांगती है और इसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। तभी रैनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। रैनी सोचती है कि अगर मैंने अपनी उंगली तोड़ दी तो अब मेरी आवाज सुनकर क्रॉक जहाँ भी होगा वो भागता हुआ मेरे पास आ जाएगा। अब रैनी अपनी उंगली तोड़ देती और चीखने लगती है और जैसे ही रैनी की आवाज पूरी फैसिलिटी में गूंजती है तो वो पुलिस ऑफिसर भागता हुआ रैनी के पास आता है। वह रैनी का मुंह बंद करने की कोशिश करता है लेकिन रैनी उसे काट लेती है और दूसरी तरफ हम एलियन को देखते हैं जो कि रैनी की आवाज सुन लेता है इसलिए वह तोड़फोड़ करने लगता है और जो भी एलियन के रास्ते में आता है वह सबको मारता चला जा रहा था। और वो एलियन जैसे ही बाहर निकलता है तो अलार्म बजने लगता है और लाइट हिलने लगती है। और अब हम रैनी की माँ को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होती है। वह अपनी बेटी के पास जाना चाहती थी लेकिन सभी दरवाजे लॉक होते हैं जिससे वो उसके पास नहीं पहुंच पा रही। अब बाकी के जो भी ऑफिसर बचे थे वह एलियन को मारने के लिए उस कमरे के दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं जिस कमरे में रैनी बंद थी। वो एलियन उन ऑफिसर को मारता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। अब एलियन उन्हें जान से ही मारने वाला था लेकिन तभी रैनी उसे रोक लेती है और उसे शांत करती है। इसके बाद रैनी और वो एलियन दोनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर रैनी और वो एलियन कार में बैठने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वह उन पर गोलियां चलाने लगता है और गोलियों से बचने के लिए वो दोनों कार के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर गोलियां चलाना बंद ही नहीं कर रहा था। अब वह एलियन रैनी को बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर के सामने आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर एलियन पर लगातार गोलियां चलाता है लेकिन फिर भी एलियन उसे मार देता है। फिर रैनी भागकर एलियन के पास जाती है तो देखती है कि एलियन मर चुका था। और अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें रैनी और रैनी की माँ और उसका दोस्त दिखाई देता है जो कि पिकनिक कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमें एक लैब दिखाया जाता है जहाँ पर क्रॉक की बॉडी रखी हुई थी और साइंटिस्ट क्रॉक की बॉडी को स्टडी कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्रॉक की बॉडी में हलचल होती है। इससे हमें पता चलता है कि क्रॉक अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है।